Now see the question for that is already discussed in the last video, right? So first of all, we have to prove that this function is 1 and then on 2, then we can write that this is inversible, right? So just we take here x1 comma x2 belongs to this natural number, right? And put x1 in the function. Fx1 is equal to 4x1 plus 3, fx2 is equal to 4x2 plus 3. So let fx1 is equal to fx2, तो fx1 की वैल्यू ये आ जाएगी और fx2 की वैल्यू ये, राइट? सो 3 and 3 cancel and then in next step 4 will be cancelled, so x1 is equal to x2, hence it is 1 function. Now just we let y is equal to fx is equal to given function, right? So this is the function, so y is equal to fx is equal to this, and now we take the y is equal to 4x plus 3. From there we got the value of x in the form of y minus 3 upon 4. Now just see here, if you take the y is equal to first number is 7, because मैंने बताया था कि यहाँ 1 रखोगे तो 7 आएगा, 2 रखोगे तो 11 आएगा, तो सबसे पहले यहाँ आप 7 रखोगे तो रिजल्ट 1 आना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है. तो यहाँ दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y. कैपिटल Y का मतलब यहाँ से, तो यहाँ पहला x रखेंगे नेचुरल नंबर तो 7 आएगा, दूसरा इस तरह से भरते जाओगे तो ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वो सेट का एलिमेंट बनते जाएगा. तो पहला एलिमेंट वहाँ 7 होगा, तो आप 7 यहाँ रख के देखो 1 आएगा, 11 रखोगे तो 2 आएगा, 15 रखोगे तो 3 आएगा, इस तरह से. सो दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, x बिलोंग्स टू n फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल N, हेंस इट इज onto function. Function is a bijective function, therefore it is inversible, right? ये प्रूव हो गया. अब दूसरा चीज था फाइंड द इनवर्स. तो जो ये रिजल्ट आता है, याद रखना आप लोग को हमेशा, ये जो रिजल्ट आता है अनटू में y के फॉर्म में x की वैल्यू, यही इनवर्स होता है हमेशा फंक्शन का, हमेशा ये इनवर्स होगा. तो और ऐसे भी मैंने बताया कि ये x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, अब पुट करने के बाद इसमें भी पुट करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद y आना चाहिए. तो ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे और यहाँ, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद y आएगा. तो इफ़ यू पुट इंस्टेड ऑफ x दिस वैल्यू वी गेट द y, और ये इधर आया तो y f इनवर्स हो गया, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज द इनवर्सिबल एंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. तो f इनवर्स चूंकि ये y के फॉर्म में था, मैंने इसको x के फॉर्म में इसलिए लिया था, क्वेश्चन x के फॉर्म में था, राइट? सो this is the inverse of function, right? And now we take the another example. This is from your book exercise, example number 25, example number 25. Just see the example number 25. Yes, 25. F n tends to r be a function defined as fx is equal to this, so that f n to s, n to r यहाँ पर दिया था, इस पर ये फंक्शन डिफाइन है, नेचुरल टू रियल नंबर, बट यहाँ नेन टू एस बोला है. नेचुरल टू एस मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन, एस इज द रेंज ऑफ फंक्शन, इज इनवर्सिबल फंक्शन. ये प्रूफ करना है एस पर, तो ये रेंज बोला है. आप इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, जो रिजल्ट आएगा वही एस के जगह पर लिखा जाएगा, न कि टोटल रियल नंबर. सो एफ इज इनवर्सिबल, फाइंड द इनवर्स. सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने किया है. 1 प्रूफ करूंगा, फिर अनटू प्रूफ करूंगा. सो देखो यहाँ पर स्टार्ट किया, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू द एन नेचुरल नंबर, डोमेन नेचुरल नंबर था. सो x1 पहले फंक्शन ये दिया था, इसमें x1 रख दिया, फिर x2 भी रख दिया, ये रख दिया, फिर लिखा लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों इक्वल कर दिया, सॉल्व किया. यहाँ पर 15 कैंसिल हुआ. और नेक्स्ट स्टेप में देखो 15 कैंसिल होने के बाद ये आ गया ये सबको इधर लाया, इक्वल टू 0 लिख दिया, ताकि यहाँ से x1 x2 की वैल्यू, तो 4 कॉमन किया ये दोनों में से, 12 ये दोनों में से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, और यहाँ a माइनस बी, सो a माइनस बी कॉमन कर लिया. सो 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट फैक्टर को अगर 0 किया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया. दूसरा फैक्टर क्या संभव है कि अगर यहाँ x1 x2 आपने क्या लिखा था, नेचुरल, आप कोई भी यहाँ नेचुरल वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे, हो सकता है कभी 0, क्योंकि सब पॉजिटिव है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. कोई भी नेचुरल नंबर इसमें रखोगे, सॉल्व करने के बाद 0 आएगा ही नहीं. रियल होता तो माइनस वाइनस हो जाता ये, तो मे भी कैंसिल हो जाता, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए यहाँ लिख दिया दीज आर नॉट इक्वल टू 0 फॉर, आप चाहो तो लिख सकते हो दीज आर नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चाहो तो लिख दो. सो हैंस इट इज 1 फंक्शन, राइट? अनटू के लिए लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू दिस,
कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आइदर ये वाई को इधर शिफ्ट कर लिया, देखो वाई ये लिख दो, वाई इज इक्वल टू दिस, फिर वाई को इधर शिफ्ट किया, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा ही है, ये ए हो गया, ये बी है, ये टोटल सी हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी माइनस बी, और 12 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 4 और सी मीन्स 15 माइनस वाई। सो फाइनली इसको सॉल्व किया, माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 114 44 माइनस 16 इंटू 4 4 जा 16 इंटू 15 माइनस वाई। सो माइनस 12 प्लस माइनस 144 माइनस 240 हो जाएगा 15 इंटू 16, और 16 वाई लिख दिया प्लस में, चूँकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक। तो ये आ गया। अब ये अगले स्टेप में बस वही लिखा हूँ, 16y को पहले लिख दिया, 240 में से 144 माइनस हुआ था 96 आ गया। सो इसमें से 16 कॉमन कर लिया, तो y माइनस 6, 16 का 4 बाहर आ गया, फिर इसमें से भी 4 कॉमन कर लिया, तो ये आ गया, फिर कैंसिल हो गया, एंड फाइनली ये फॉर्म में आ गया, राइट। x की वैल्यू आपका इस फॉर्मेट में आ गया, राइट, y के फॉर्मेट में आ गया। लेकिन यहाँ माइनस है, अरे प्लस है, तो प्लस वाला लिया जाएगा, माइनस क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि माइनस अगर आप इसमें y की वैल्यू यहाँ पहला क्या रखोगे, आप देख सकते हो पहला क्या रखोगे, इसमें x की वैल्यू पहले 1 रखना है, नेचुरल नंबर पहला 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर पहला 1 ही होता है, नेचुरल नंबर का पहला नंबर, तो 1 रखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 31 आएगा, तो 31 ही यहाँ पहले रखा जाएगा, उससे नीचे कोई वैल्यू ही नहीं रख सकते, क्योंकि y जो है रेंज होता है, डोमेन मतलब रेंज होता है इसके वैल्यू रखने के बाद जो आता है। तो पहला 31 रखोगे तो इसका क्या आएगा, 25 आ जाएगा, 25 का 5 बाहर आएगा, तो 5, तो -3 -5/2 करेंगे तो -8/2 -4 आ जाएगा, -4 नेचुरल है ही नहीं, क्योंकि x तो नेचुरल है, इसलिए निगेटिव नहीं लिया जाएगा। अब इसका पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव में यहाँ 5 आएगा रिजल्ट, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा, नहीं नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसीलिए प्लस लिया गया है, माइनस नहीं लिया गया। सो दैट वैल्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में s दिया था, इन्वर्स जब फाइंड करने को बोला था तो वो s लिखा था, हमने यहाँ लिखा नहीं है, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है s, इसलिए इसमें आपको पहले ही से पता है, देखो यहाँ पर s लिखा है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये फाइनली हमने लिख दिया, दैट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s। देखो निगेटिव वालों को लिखा हूँ, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, हैंस इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसके बाद देयर फॉर द फंक्शन इज इन्वर्सिबल, और ये जो रिजल्ट आया ये पॉजिटिव में वही इसका इन्वर्स हो गया। सो एफ इधर आया, एफ इनवर्स इज इक्वल टू दिस, और एफ इनवर्स एक्स, इसको एक्स के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ भी छोड़ दोगे तो गलती नहीं होगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, वाई की जगह पर एक्स रख दिया, -6/-3/2 इज इक्वल टू, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में आता था बोर्ड में, लेकिन अभी हटा दिया इसको, 6 मार्क्स में नहीं पूछ रहा है, 4 मार्क्स में पूछ रहा है, राइट।